हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल एमएन क्रिएटर एजुकेशन में। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे, अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग दरक्षा क्लास 10th उर्दू का शबनम कमाली जो हम्द खुदा अज़्ज़ व जल लिखे हैं उसको पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए टाइम को बिना बर्बाद किए हम लोग आगे पढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो आज का जो टॉपिक का नाम है वो है हम्द खुदा अज़्ज़ व जल, जिसको लिखा कौन है? शबनम कमाली। हम्द खुदा अज़्ज़ व जल के मुसन्निफ़ कौन है? शबनम कमाली। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, मुसन्निफ़ का हम्द खुदा अज़्ज़ व जल के मुसन्निफ़ कौन है? तो क्या हो जाएगा? शबनम कमाली। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम्द खुदा अज़्ज़ व जल को अच्छी तरीके से समझते हैं। आई होप आप लोग को भी दिख रहा होगा, ये हम्द खुदा अज़्ज़ व जल, जिसको कि आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। खालिके दो जहां हैं तू ऐज़दे जुल जलाल है, यकता है तेरी ज़ात पाक आलियो बेमिसाल है। इसको जो हम लोग नज़्म के रूप में एक दिया गया है, इसको हम लोग तशरीह करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो मतलब लाइन में शायर कहता है, खालिके दो जहां हैं तू ऐज़दे जुल जलाल है, यकता है तेरी जात पाक आलियो बेमिसाल है। इसमें कह रहा है शबनम कमाली कि ऐ पाक परवरदिगार आलम, तू ही दोनों जहां को पैदा करने वाला है, तू जुल जलाल है, तेरा मर्तबा बहुत बड़ा है, यकता है तेरी ज़ात पाक आलियो बेमिसाल है। या अल्लाह पाक तेरी ही एक ज़ात ऐसी है जिसकी ज़ात अकेली है, जिसका कोई मिसाल नहीं। आगे देखते हैं। तेरे ही बाब फैज से मिलता है दो जहां को रिस्क, सबकी हयात व मौत का मौला तुझे ख्याल है। इसमें कह रहा है कि तेरे ही बाब फैज से मिलता है दो जहां को रिस्क, कि ऐ पाक परवरदिगार आलम, तेरे ही फैज से, तेरे ही बदौलत दुनिया में भी और आसमान में भी दोनों जहां को रिस्क मिलता है। सबकी हयात व मौत का मौला तुझे ख्याल है। चाहे ज़िंदगी हो, हयात हो या मौत हो, सबकी हयात मौत का जो तुझे हमेशा ख्याल रहता है, तो ही सब करता है। आगे है, कुदरत ख़ास का तेरी अक्स है बज़्म कायनात, कौनो मकाम में जलवागर तेरा ही एक जमाल है। इसमें कहता है कि दुनिया में कोई ऐसा जगह नहीं जहाँ पे तेरा अक्स नहीं है। दुनिया में हर जगह तेरा अक्स है और तेरा जलवा जो है पूरी दुनिया में मौजूद है। आगे कहता है शायर, कायम है तेरे हुक्म से आज भी नज़्म ज़िंदगी, तेरे सिवा कहीं मिले तो ये ज़िंदगी मुहाल है। इसमें कहता है कि तेरे ही हुक्म से इस दुनिया में सबकी ज़िंदगी कायम है और तेरे सिवा कहीं ये चीज़ मिले ऐसा मुमकिन नहीं है। तेरे सिवा कहीं मिले तो ये ज़िंदगी मुहाल है। मतलब मुहाल का मतलब होता है नामुमकिन। इसमें जो है कुछ लफ्ज़ ऐसे आएंगे, लफ्ज़ का अगर मानी आपको पता रहेगा तो इसका तशरीह करने में बहुत आसानी होगा। तो इसमें कहता है तेरे सिवा कहीं मिले तो ये ज़िंदगी मुहाल है। मुहाल माने नामुमकिन होता है। तो बोलता है कि या अल्लाह पाक, तेरे सिवा ऐसी ज़िंदगी कहीं मिले ये मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है। आगे कहता है, साहिब अक्लो फ़हम को नाज है तेरी जात पर, नाम से तेरे दो जहां वाकिफ़ व हालो काल है। कहता है कि साहिब अक्लो फ़हम, जो पढ़े लिखे लोग हैं, दानिश्वर लोग हैं, सबको जो है तेरी ज़ात पर नाज है और तेरे ही नाम से दोनों जहां में जानता है। यहाँ भी लोग तेरे नाम को जानता है और आसमान में भी तेरे नाम को जानता है। हर जगह तेरे नाम का परचम लहराता है, हर जगह तुझे जानता है। वाकिफ़ माने जानना होता है। आगे कहता है, ये जो शेर जो है बहुत बेहतरीन और अच्छा शेर, आप लोग इसको गौर से सुनिएगा। लाख बरस अगर कोई हम्दो सना तेरी करे, हो सके हक अदा तेरा मुमकिन नहीं मुहाल है। अगर कोई इंसान अगर चाहे कि लाख बरस भी अल्लाह ताला की तारीफ़ करे, उसकी सना पढ़े, तो ये जो है मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है। कोई इंसान अगर लाखों बरस अगर अपनी तरफ से कोशिश करे कि हम अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हैं, तो ये मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है। आगे कहता है, जुल्मते दहर में हमें नूरे सहर की है तलाश, लुत्फ़ो करम की एक नज़र मौला ये अर्ज़ हाल है। शबनम कमाली लिखते हैं कि जुल्मते दहर में हमें नूरे सहर की है तलाश, कि या अल्लाह पाक इस
अंधेरी दुनिया में, दहर माने दुनिया होता है, जुल्मत माने अंधेरी होता है, तो इस अंधेरी दुनिया में जो है नूरे शहर की है तलाश, मतलब नूर माने रोशनी होता है, तो इस अंधेरी दुनिया में मुझे रोशनी की तलाश है। लुत्फ़ो करम की एक नज़र मौला ये अर्ज़ हाल है, बस ये काम जो है तू ही कर सकता है, मेरे ज़िंदगी में रोशनी तू ही डाल सकता है, तेरे ही करम से ये पॉसिबल हो सकता है, मुमकिन हो सकता है। आगे कहता है शायर कि मकसद नेक में सदा कर दे हमें तू कामयाब, तेरे हुजूर ख़ास में अपना यही सवाल है। या पाक परवरदिगार आलम, शायर कहते हैं शबनम कमाल की, या पाक परवरदिगार आलम, जो मेरा नेक मकसद है, जो किसी का नेक मकसद है, उस नेक मकसद में तू सदा हमेशा कामयाब कर। लुत्फ तेरे हुजूर ख़ास में अपना यही सवाल है कि तेरे बारगाह में, तेरे दरबार में बस मेरा यही एक सवाल है। आगे जो है मक्ता शेर में शायर कहता है शबनम कमाली, कोई भी मक्ता शेर हो, उस मक्ते शेर में जो भी शायर अगर उसको लिखते हैं तो उसमें जो वो अपने लिए कुछ अल्लाह ताला से वो हम्द भी मांगता है। तो इस मक्ता शेर में जो है शायर शबनम कमाली जो वो क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। शबनम बेनवा को भी दे दे उरूज बंदगी, फिक्रो तलब की राह में आज पायमाल है। या अल्लाह पाक शबनम बेनवा यानी कि शायर खुद को कह रहा है कि अल्लाह पाक मुझे जो है उरूज दे दे, उरूज बंदगी मतलब तरक्की की बुनियाद पर मुझे पहुंचा, मुझे तरक्की दे। फिक्रो तलब की राह में आज ये पायमाल, मतलब इतना फिक्र है, इतना इसकी तलब है, चाहत है कि इसमें मैं पायमाल हूँ तेरे सामने, तेरे बारगाह में। तो ये था हम्द खुदाई अज़्ज़ वजल, जो कि एक हम्द है, बहुत ही अच्छा हम्द है। और इसको जो है कौन लिखा है, शबनम कमाली ने लिखा, जो कि बहुत ही अच्छा हम्द है। तो कोई भी शायर हो, शुरू में मैंने आपको पहले ही पिछले क्लास में बताया भी था कि वो जब स्टार्टिंग होता है तो वो हम्द ज़रूर कहता है, हम्द मतलब अल्लाह की तारीफ़ ज़रूर करता है। तो ये था, इसमें जो समझने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि जो इसमें लफ्ज़ आता है, जैसे खालिक आया, खालिक माने पैदा करने वाला होता है, यकता, यकता माने अकेला होता है, तो इस लफ्ज़ को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि तशरीह करने के लिए लफ्ज़ को अगर नहीं आप जानेंगे तो इसको तशरीह करने में बहुत मुश्किल होता है और हो भी नहीं पाता है। इसलिए आप लोग इसके पास जो है, अगर आप लोग के पास ये बुक होगा तो इसके नीचे जो है इसका जो मानी रहता है उसका मानी जो लफ्ज़ रहता है उसका मानी इसमें दिया हुआ रहता है, तो इसको देखेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। तो आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे तरीके से समझ में आया हो। अगर सही से समझ में आया हो तो आप लोग इसको दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि अगला जो है इसका वीडियो आप लोगों के पास पहुंच जाए। और अगला क्लास जो हम लोग इसका ये चैप्टर जो कंप्लीट हो चुका है, शबनम कमाली का इंट्रोडक्शन भी हम लोग देख चुके थे, और हम्द खुदाई अज़्ज़ वजल जो कि शबनम कमाली लिखे हैं इसको भी हम लोग देख लिए हैं। तो इसके आगे जो है इसका क्वेश्चन आंसर जो है उसको हम लोग करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये सब बात अच्छी तरीके से समझ में आया हो। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।